हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स। एक है मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला का G8 पावर लाइट जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसकी कीमत है सिर्फ 9,000। दूसरी तरफ है रेडमी का नोट 8 जो आपको मिलता था पहले 10,000 का, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ गई, आपको 12,000 में मिलता है। तो दोनों में 3,000 का फ़र्क है। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं 12,000 में नोट 8 के साथ क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले दिया गया है एक मिनी बॉक्स जिसमें लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी नॉर्मल है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये डेटा केबल। इस डेटा केबल की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी दी गई है, लेंथ भी इसकी काफ़ी सही है और इसके साथ आपको टाइप सी केबल मिल जाती है। इसके बाद देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये ब्लैक कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो ये सारा सामान आपको मिलता है रेडमी के नोट 8 के साथ 12,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मल ही सामान है। पहले जब इसकी कीमत 10,000 थी तो रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छे बॉक्स के कंटेंट्स आपको मिल जाते थे, लेकिन अब इसकी कीमत 2,000 बढ़ गई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस मोबाइल में आपको बॉक्स के कंटेंट्स नॉर्मल ही दिए गए हैं, क्योंकि 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको 10,000 में और दूसरे मोबाइल्स के साथ भी देखने को मिल जाता है। चलिए देखते हैं अगर आप 3,000 कम खर्च करते हैं तो मोटोरोला के साथ क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले मिलता है मोबाइल जिस पे कवर पहले से ही लगा हुआ है। इसके बाद मिलता है ये स्क्रीन गार्ड जिसको आप खुद से लगा सकते हैं। कुछ यूज़र मैनुअल दिए गए हैं। इसके बाद मिलती है ये डेटा केबल। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी दी गई है। बाकी दोस्तों इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं मिलती, इसके साथ आपको USB टू माइक्रो USB केबल दी गई है। वैसे इन दोनों मोबाइल्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस मोबाइल में इतनी बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत भी 3,000 कम है। आखिर में रखा हुआ मिलता है ये ब्लैक कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया। ये एक नॉर्मल चार्जर है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का, तो 10 वाट का चार्जर ही मिलता है, इसके साथ आपको फास्ट चार्जर तो नहीं मिलता। तो ये सारा सामान आपको मिलता है मोटो G8 पावर लाइट के साथ। अब रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज़ में दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं। नोट 8 की कीमत भी 3,000 ज़्यादा है, तो उसके साथ आपको टाइप सी केबल और 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। इसके साथ नहीं दिया गया, लेकिन इसकी कीमत भी 3,000 कम है। तो इस चीज़ में देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिज़ाइन के बारे में। तो मोटो में थोड़ा आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन मिलता है, तो इस पर आपको स्क्रैचेस की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ रेडमी के नोट 8 में आपको ग्लास लुक दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ, तो इसके अंदर आपको डिज़ाइन की क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर दी गई है। बाकी दोस्तों ग्लास लुक होने के अपने नुकसान है, गिरने के बाद इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसका डिज़ाइन आपको लुक वाइज ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो में प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन है, तो गिरने के बाद टूटने के चांसेस मोटो के कम हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें कैमरे के बारे में, तो मोटोरोला G8 पावर लाइट में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का। बाकी के 2 कैमरे दिए गए हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल मिल जाती है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं कैमरे को लेकर तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक पैनल पर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रेडमी के नोट 8 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे मिल जाते हैं, जिसमें पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। फ्रंट कैमरा है इसका 13 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको रेडमी के नोट 8 में भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज़्यादा अच्छा कैमरा दिया गया है नोट 8 के अंदर ही, और इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे ही दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए कैमरा ही मैटर करता है, आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है, तो इन दोनों मोबाइल्स में नोट 8 ही ज़्यादा अच्छा है कैमरे को लेकर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिज़ाइन अच्छा लगा? आपको ग्लास लुक पसंद है या फिर प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन? ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो रेडमी के नोट 8 में आपको डिस्प्ले साइज़ मिलता है 6.3 इंचज़ का, और मोटो के G8 के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंचज़ की। तो डिस्प्ले साइज़ के अंदर आपको मोटोरोला का G8 पावर लाइट और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है नोट 8 से। दोनों ही मोबाइल्स में आपको IPS डिस्प्ले दी गई है। नोट 8 में फुल HD प्लस डिस्प्ले है और मोटो के अंदर आपको HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। तो इस चीज़ का फ़र्क है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कलर्स के अंदर कितना फ़र्क दिया गया है। उससे पहले बात करें यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो रेडमी के नोट 8 में आपको यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता है। इसमें आप राइट साइड पर स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G8 पावर लाइट में आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। मुझे इन दोनों मोबाइल्स में वैसे ज़्यादा यूज़र इंटरफेस अच्छा लगा मोटो के G8 पावर लाइट का। इसके अलावा दोस्तों दोनों मोबाइल्स के डिस्प्ले में आपको करीब से दिखा देता हूँ। डिस्प्ले का जो डिज़ाइन है वो तो आपको दोनों में एक जैसा ही दिया गया है, नॉच वाला डिज़ाइन है, और डिस्प्ले के अंदर आपको एजेस बेजल्स भी लगभग बराबर मिल जाते हैं दोनों डिस्प्ले में। कलर्स अगर आप देखेंगे तो दोनों ही डिस्प्ले के अंदर आपको काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। बाकी एक चीज़ का फ़र्क है कि आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है नोट 8 के अंदर,
लेकिन दोस्तों अगर आप कलर्स देखेंगे तो वो दोनों ही में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और कम कीमत में मोटो के G8 पावर लाइट में आपको डिस्प्ले साइज़ भी और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है रेडमी के नोट 8 से। तो दोस्तों फुल HD प्लस डिस्प्ले है नोट 8 की खूबी, और अच्छा डिस्प्ले साइज़ अच्छे कलर्स के साथ मोटो G8 पावर लाइट की खूबी है, वो भी कम कीमत के अंदर। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों में सिम की ट्रे दी गई है। अच्छी चीज़ ये है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं, ये दोनों में खूबी है। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो एक चीज़ का काफ़ी बड़ा फ़र्क है, दोनों में चार्जिंग पोर्ट माइक दिया गया है, लेकिन स्पीकर आपको नोट 8 में नीचे की तरफ में मिलता है चार्जिंग पोर्ट के बराबर में, लेकिन आपको मोटो के अंदर आपको बैक पैनल पे दिया गया है नीचे की तरफ। तो इस चीज़ का फ़र्क है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स दिए गए हैं और उसी की ठीक नीचे पावर के बटन्स। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो नोट 8 में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है, तो टीवी वगैरह आप इस मोबाइल से चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको दी गई है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज़ में मोटो G8 पावर लाइट बहुत ज़्यादा अच्छा है नोट 8 से, क्योंकि इसकी कीमत भी 3000 कम है और इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज भी रेडमी के नोट 8 के बराबर मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स में आपको एंड्रॉइड का 9 पाई वर्जन दिया गया है। एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन तो दोनों में नहीं मिलता, बाकी उम्मीद कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट आपको इन दोनों मोबाइल्स में देखने को मिल जाएंगे। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो नोट 8 के अंदर आपको बैटरी मिलती है 4000 mAh की। एक दिन का बैटरी बैकअप इस मोबाइल में आपको आराम से मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G8 पावर लाइट के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इसके अंदर भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। और दोस्तों रेट के हिसाब से देखा जाए तो बैटरी के अंदर भी मोटो का G8 पावर लाइट ज़्यादा अच्छा है, इसकी कीमत भी 3000 कम है और बैटरी भी और ज़्यादा अच्छी दी गई है रेडमी के नोट 8 से। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो मोटो के G8 में आपको मिलता है मीडियाटेक का P35 प्रोसेसर। जैसे अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आपका इतना ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, तो इस मोबाइल में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसा आप व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, आपको गेमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ रेडमी के नोट 8 में आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर। अगर आप एक हैवी यूज़र भी हैं तो इस मोबाइल में आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है मोटो G8 के कंपैरिजन में। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये ज़रूरत के ऊपर मैटर करता है कि जो आपकी मेन ज़रूरत की चीज़ है, जो आपको सबसे अच्छी चाहिए, वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो आप नोट 8 खरीदिएगा, यही मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो भी आप नोट 8 खरीदिएगा, इसके अंदर प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपके लिए मैटर करती है रैम और स्टोरेज, तो आपको मोटो के अंदर 3000 कम में ही नोट 8 के बराबर मिल जाती है, आप मोटो G8 खरीदिएगा। अगर आपके लिए डिज़ाइन मैटर करता है तो ये आपकी पसंद की बात है कि आपको ग्लास लुक चाहिए गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ, लेकिन फिर भी इसके गिरने के बाद टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर आपको प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन पसंद है, तो दोस्तों ये आपकी पसंद की बात है। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो भी आप मोटो G8 पावर लाइट खरीदिएगा, इसके अंदर आपको कम कीमत में ही काफ़ी अच्छी बैटरी दी गई है। आखिर में दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो डिस्प्ले साइज़ तो आपको मोटो में ज़्यादा अच्छा मिलता है और इसके अंदर आपको कलर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा बेटर डिस्प्ले है नोट 8 में, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है जितना कीमत में फ़र्क है। तो डिस्प्ले क्वालिटी के लिए नोट 8 और साइज़ के लिए मोटो G8। तो दोस्तों देखा जाए तो नोट 8 में आपको 3 चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। एक तो इसके अंदर आपको कैमरा अच्छा दिया गया है, दूसरा इसमें आपको प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, और तीसरा इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G8 पावर लाइट में आपको 4 चीज़ें अच्छी मिलती हैं। एक तो इसके अंदर आपको कम कीमत में रैम और स्टोरेज नोट 8 के बराबर मिलती है, दूसरा बैटरी अच्छी दी गई है, तीसरा डिस्प्ले साइज़ अच्छा है, और चौथा इसकी कीमत 3000 कम है। नोट 8 जो मोबाइल है वो 10,000 का ही बिल्कुल बेस्ट मोबाइल था, लेकिन 12,000 के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये मोबाइल थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। अगर इसकी कीमत 10,000 ही रहती तो काफ़ी अच्छा रहता। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके फिर भी आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा पसंद आया इन दोनों की खूबियाँ देखकर। ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।